हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मून क्लासेस में। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2023 तक के 60+ इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को वैश्विक स्तर पर ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकारी श्रेणी अंतर्गत पृथ्वी अवार्ड 2023 से नवाजा गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित हुआ छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। आर्थिक स्तर और सतत विकास में योगदान हेतु करवदा और बस्तर के स्व सहायता समूह सम्मानित हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दीपक बैज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष दीपक बैज को बनाया गया है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का विस्तार कर निम्न में से कहाँ अध्ययन केंद्र खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रायपुर। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का विस्तार कर रायपुर में अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। देश का सबसे बड़ा CA इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रायपुर में। देश का सबसे बड़ा CA इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के रायपुर कमल विहार में बनेगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से यह संस्थान स्थापित होगा। 17 जुलाई 2023 हरेली त्योहार पर छत्तीसगढ़ में किस अभियान की शुरुआत होने जा रही है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रोका छेका अभियान। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने व उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं खेल भावना का विकास करने हेतु छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2023-24 का आगाज हरेली त्योहार 17 जुलाई सोमवार से किया गया। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के गौठानों में गोबर खरीदी के साथ साथ कितने रुपए लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4 रुपए। देखिए दोस्तों, गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर खरीदी के साथ साथ 4 रुपए लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौठानों में अब तक 8,57,088 रुपए में 2,14,272 लीटर गोमूत्र क्रय किया जा चुका है, जिससे महिला स्व सहायता समूहों द्वारा 91,630 लीटर कीट नियंत्रण ब्रह्मास्त्र और 34,590 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत का उत्पादन किया जा चुका है, जिसका विक्रय किया जा रहा है। इससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य के किसानों द्वारा अब तक 88,227 लीटर जैविक कीटनाशक ब्रह्मास्त्र और 32,765 लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत क्रय कर खेती में उपयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 64 प्राकृतिक पेंट की इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से कितने यूनिट स्थापित हो चुके हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 51। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 64 प्राकृतिक पेंट की इकाइयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 51 यूनिट स्थापित हो चुकी है, जबकि 47 इकाइयों में पेंट उत्पादन किया जा रहा है। निर्माणाधीन 13 पेंट यूनिटों की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति द्वारा लिखित आत्मकथा बैटल नॉट एट ओवर का विमोचन नई दिल्ली में राष्ट्रपति विधि आयोग के अध्यक्ष श्री ऋतुराज अवस्थी और उड़ीसा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री V. गोपाल गौडे ने किया?
तो इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र द्वारा लिखित आत्मकथा बैटल नॉट एट ओवर का विमोचन नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष श्री ऋतुराज अवस्थी और उड़ीसा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री वी गोपाल गोंडे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 17 जुलाई को हरेली त्योहार के मौके पर गौठानों में गोबर बेचने वाले ग्रामीण पशुपालक किसानों सहित गौठान समितियों और महिला समूह को कितने रुपए की राशि का अंतरण सीधे उनके बैंक खातों में करेंगे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 16 करोड़ 29 लाख रुपए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 17 जुलाई को हरेली तिहार के मौके पर गौठानों में गोबर बेचने वाले ग्रामीण पशुपालक किसानों सहित गौठान समितियों और महिला समूहों को 16 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि का अंतरण सीधे उनके बैंक खातों में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रेम साहब टेकाम। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2023 के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहाँ ध्वजारोहण किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस पूरी गरिमा और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भारत की आजादी की 77वीं वर्षगांठ के गौरवशाली अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसकी आत्मकथा का नई दिल्ली में विमोचन किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र द्वारा लिखित आत्मकथा बैटल नॉट एट ओवर का विमोचन नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष श्री ऋतुराज अवस्थी और उड़ीसा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री गोपाल गोंडे ने किया। निम्नलिखित में से किसे सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकारी श्रेणी अंतर्गत पृथ्वी अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ का हेलो जिंदगी अभियान निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नशे के खिलाफ। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ हेलो जिंदगी अभियान रायपुर जिले द्वारा चलाया गया। इसका शुभारंभ पुलिस महानिदेशक रायपुर रेंज अजय यादव द्वारा 15 जुलाई 2023 को जन जागरूकता के लिए तैयार की गई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। यह अभियान 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक हुआ। निम्न में से पहले छत्तीसगढ़िया कौन है जो रूस में हिंदी पढ़ाएंगे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अजय साहू। अजय साहू पहले छत्तीसगढ़िया है जो रूस में हिंदी पढ़ाएंगे। दुर्ग निवासी अजय साहू का चयन केंद्रीय विद्यालय विदेशी ब्रांच में रूस में बतौर हिंदी शिक्षक के लिए हुआ है। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले छत्तीसगढ़िया बन गए हैं। चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक विकास श्रीवास किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिलासपुर। चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक विकास श्रीवास बिलासपुर जिले से संबंधित है। इस प्रोजेक्ट में 100 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिसमें बतौर डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर बिलासपुर के विकास श्रीवास ने रॉकेट की संरचना बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बछरू। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने
शुरू हो रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुभंकर बछरू को लॉन्च किया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के गाने पर बछरू की शानदार एंट्री ने दर्शकों का ध्यान खींचा। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित हरेली कार्यक्रम के दौरान बछरू को लॉन्च किया गया, जहां मुख्यमंत्री सहित जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने बछरू के साथ सेल्फी ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभंकर बछरू का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभंकर बछरू का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों कब नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान मिला? तो इसका सही आंसर है 18 जुलाई 2023। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान मिला। साथ ही प्रदेश के 2 जिलों सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि प्रबंधक और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य के पद पर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा श्री अशोक कुमार लुनिया। राज्य शासन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रावधान अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अशोक कुमार लुनिया को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में न्यायिक सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सरगुजा और बेमेतरा। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन के विशेष निर्देश पर छत्तीसगढ़ राजभवन परिसर क्षेत्र को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस संबंध में राजभवन सचिवालय द्वारा कब आदेश जारी किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 14 जुलाई 2023 को। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंद्र के विशेष निर्देश पर राजभवन परिसर क्षेत्र को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस संबंध में राजभवन सचिवालय द्वारा 14 जुलाई 2023 को आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कितने क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा 20 क्विंटल। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। श्री दुर्गा प्रसाद पारकर की नाट्य रचना सुराजी गांव का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने श्री दुर्गा प्रसाद पारकर की नाट्य रचना सुराजी गांव का विमोचन किया है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग कहां पर है? तो इसका आंसर है दोस्तों बस्तर। छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग बस्तर के चित्रकोट में है। इसका निर्माण 1060 ईस्वी के पूर्व नागवंशी शासक जगदेव भूषण धारावर्ष ने कराया था। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा रोका छेका अभियान। छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान के साथ हरेली त्योहार उत्साह पूर्वक मनाया गया। 6 से 31 जुलाई तक चलेगा रोका छेका अभियान। छत्तीसगढ़ में पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है श्री भूपेश बघेल। इस पुस्तक का नाम है दोस्तों पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका। इसके संपादक है श्री उदय हरवंश और इसका विमोचन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया है। पिछले 5 वर्षों में ही प्रदेश के कितने अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा
राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा 100। प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रही है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले प्रदेश के 100 अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। पिछले 5 वर्षों में ही प्रदेश के इन अस्पतालों का भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता सर्टिफिकेट किया गया है। इनमें बलरामपुर से लेकर सुकमा तक के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। राज्य के कई शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए की गई है? तो इसका सही आंसर है 25 लाख रुपए। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में वृद्धि के बाद कितने रुपए पेंशन दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है 500 रुपए। राज्य शासन द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में वृद्धि की गई है, जो 1 जुलाई 2023 से हितग्राहियों को देय होगी, जिसके तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत 60 से लेकर 79 वर्ष तक की आयु के हितग्राहियों को पूर्व में देय 350 रुपए पेंशन राशि के स्थान पर 500 रुपए पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। वही उक्त योजना अंतर्गत 80 से अधिक आयु वर्ग के हितग्राहियों को पूर्ववत 650 रुपए पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 350 रुपए पेंशन राशि की जगह 500 रुपए पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के विकास खंड कुसमी की लावा जलाशय योजना के निर्माण हेतु कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 33,76,67,000 रुपए। छत्तीसगढ़ शासन ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के विकास खंड कुसमी की लावा जलाशय योजना के निर्माण हेतु 33,76,67,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। योजना के निर्माण से क्षेत्रीय किसानों के लिए खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए करीब 1050 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। योजना का निर्माण कार्य कराने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य अभियंता हंसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अंबिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कारवा गाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटर कारवा के पृथक से पंजीयन हेतु टैक्स दर का निर्धारण किया गया है। इसके तहत कारवा गाड़ी के पंजीयन के लिए गाड़ी की कीमत का कितने प्रतिशत टैक्स देना होगा? तो इसका सही आंसर है 10%। नवसृजन एक परिचर्चा के पोस्टर का विमोचन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में स्थित अपने कार्यकाल में वेदिका फाउंडेशन एवं गुंजस आयोजन के संयुक्त तत्वाधान में अगस्त माह में आयोजित होने वाले कार्यक्रम नवसृजन एक परिचर्चा के पोस्टर का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कितने परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाना है? तो इसका सही आंसर है 50,11,458 परिवार। दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन के मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत
50,11,458 परिवार को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाना है, जिसके तहत वर्तमान में 26,91,422 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ राज्य के 43,981 स्कूलों, 41,725 आंगनवाड़ी केंद्रों तथा 17,290 ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सर्वाधिक 2,39,943 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिला सर्वाधिक 2,39,943 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में अग्रणी है। छत्तीसगढ़ के कितने शासकीय ITI के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1188.36 करोड़ की परियोजना पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजीज के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 36। दोस्तों, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजीज के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए लगभग 1188.36 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के ITI का उन्नयन होगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का तीसरा ऐसा प्लांट लगेगा जो हर तरह के फलों और सब्जियों को 6 से 8 माह तक सुरक्षित रखने लायक बना देगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दुर्ग। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा सहायता राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 50,000 रुपए। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा सहायता राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। योजना के तहत 21,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में 21,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट तथा सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था पर अधिकतम 8,000 रुपए तक व्यय का प्रावधान भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में नदी तट वृक्षारोपण कार्य से कितने लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है? तो इसका सही आंसर है 9,63,000। छत्तीसगढ़ में नदी तट वृक्षारोपण कार्य से 9,63,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों के दौरान नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 40 विभिन्न नदियों के तट पर कितने लाख पौधों का रोपण किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 46,76,729। छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों के दौरान नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 40 विभिन्न नदियों के तट पर 46,76,729 लाख पौधों का रोपण किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले के 2 स्कूल प्लैटिनम एवं सिल्वर अवार्ड के लिए नामित हुए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के 2 स्कूल प्लैटिनम एवं सिल्वर अवार्ड के लिए नामित हुए हैं। हरेली तिहार के दिन शुरू हुए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे चरण जोन स्तर की शुरुआत कब से हो रही है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 26 जुलाई। हरेली तिहार के दिन शुरू हुए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे चरण जोन स्तर की शुरुआत 26 जुलाई से हो रही है। इसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर एक जोन बनाया गया है। जोन स्तर की इस प्रतियोगिता का समापन 31 जुलाई को होगा। पहले चरण में राजीव युवा मितान क्लब स्तर की प्रतियोगिता ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में 17 जुलाई से 22 जुलाई तक आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने और खेल भावना का विकास करने के उद्देश्य से शुरू की गई छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली।
राम पथ से राम वन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास परिसर से निजी एफएम रेडियो चैनल की पहल राम पथ से राम वन का शुभारंभ किया और इसमें शामिल 2 वाहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्यपाल श्री हरिचंदन को प्रमुख लोकायुक्त श्री टीपी शर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट सौंपा है। यह लोक आयोग का कौन से क्रम का प्रतिवेदन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 21वां। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले को गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर होगा बस्तर। राज्य शासन वनांचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित जगदलपुर जिला चिकित्सालय, बलरामपुर जिला चिकित्सालय तथा कोरबा जिले के करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न गुणवत्ता प्रमाण पत्रों से नवाजा है। भारत सरकार ने बस्तर जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया है। वहीं बलरामपुर जिला अस्पताल और करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का NQS तथा लक्ष्य कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी 6वीं क्रेडिट नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे? तो इसका सही आंसर होगा 20। छत्तीसगढ़ के 20 खिलाड़ी 6वीं क्रेडिट नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रदेश में कब मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा? तो इसका सही आंसर है 2 अगस्त। 2 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, 21 अगस्त तक नाम जोड़े काटे जाएंगे एवं संशोधन के लिए दावा आपत्ति लिए जाएंगे। 12 और 13 अगस्त एवं 19-20 अगस्त को मतदाता केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा। राज्य में अभी तक 1.96 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हो गए हैं। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को देश में तीसरा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है राजनांदगांव। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले को देश में तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है रायपुर। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन रायपुर में किया गया। चीन में आयोजित एशियन सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ से किसे शामिल कर लिया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गंगा सोना। चीन में आयोजित एशियन सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ से गंगा सोना को शामिल कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का तीसरा सरकारी अंडरग्राउंड फूड इरेडिएटर प्लांट लगेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में देश का तीसरा सरकारी अंडरग्राउंड फूड इरेडिएटर प्लांट लगेगा। पढ़ाई के स्तर को बेहतर कराने के लिए ऐप लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सूरजपुर।
पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए ऐप लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला सूरजपुर है। रायपुर नगर निगम के OR कोड बेस्ट डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को किन देशों के द एक्सेट ट्रिपल अवार्ड और CX अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है थाईलैंड और सिंगापुर। रायपुर नगर निगम के OR कोड बेस्ट डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को थाईलैंड और सिंगापुर के द एस्ट ट्रिपल अवार्ड और CX अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की किस बेटी को जैविक कृषि के लिए नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है विदेश्वरी शर्मा। छत्तीसगढ़ की विदेश्वरी शर्मा को जैविक कृषि के लिए नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से तुलना में छत्तीसगढ़ में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर बहुत कम है। मध्य प्रदेश का ड्रॉप आउट रेट प्राथमिक स्तर के लिए जहां 3.1% है, वहीं छत्तीसगढ़ में यह दर कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 0.8%। भारत सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने मतलब ड्रॉप आउट वाले छात्रों के लिए यूडाइस आंकड़े जारी किए गए हैं। इनमें अन्य राज्यों और राष्ट्रीय दर की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर और उत्साहजनक है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घोषणा की अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कितने क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 20 क्विंटल। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। किस राज्य में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू की गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू की गई है। राज्य में योजना अंतर्गत अब तक 23,000 से अधिक हितग्राहियों द्वारा लगभग 36,000 एकड़ निजी भूमि में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए सहमति प्रदान कर दी है। इनमें 5 एकड़ से अधिक रकबा वाले किसानों का 9,000 एकड़ रकबा में वृक्षारोपण का पंजीयन भी शामिल है। राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक दी फ्री प्रेस जर्नल के छत्तीसगढ़ पेज का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक दी फ्री प्रेस जर्नल के छत्तीसगढ़ पेज का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा पर शोध करने वाली पहली शोधार्थी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है चंदनवाला। छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा पर शोध करने वाली पहली शोधार्थी का नाम चंदनवाला है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के अपराधों के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है 12वां। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के अपराधों के मामले में छत्तीसगढ़ 12वें स्थान पर है। फलों और सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में फूड पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर है 13।
फलों और सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में फूड पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनटीपीसी के सहयोग से छत्तीसगढ़ के किस जिले में 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोरबा। एनटीपीसी के सहयोग से छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाए जाएंगे। प्रति व्यक्ति बिजली खपत में देश में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। प्रति व्यक्ति बिजली खपत में देश में छत्तीसगढ़ राज्य सबसे अग्रणी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाई प्रदान करने हेतु कोरबा जिले में कितने मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन कोरबा का शिलान्यास किया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1320 मेगावाट। 1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाई प्रदान करने हेतु कोरबा जिले में 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन कोरबा का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ी बोली में जानकारी देने वाला पहला शासकीय ऐप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोर बिजली ऐप 2.0। छत्तीसगढ़ी बोली में जानकारी देने वाला पहला शासकीय ऐप बना मोर बिजली ऐप 2.0। नए मोर बिजली ऐप को प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ी बोली में उपलब्ध कराया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने छत्तीसगढ़ी बोली को एसएमएस की भाषा के रूप में चुना है, उन्हें मासिक बिजली बिल भुगतान रिमाइंडर और बिल भुगतान की जानकारी छत्तीसगढ़ी में भेजी जाएगी। इसके साथ ही यह छत्तीसगढ़ी बोली का प्रदेश का पहला शासकीय मोबाइल ऐप बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा लॉन्च किए गए मोर बिजली ऐप 2.0 में कितने प्रकार की उपभोक्ताएं सेवाएं प्राप्त होगी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 36। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा लॉन्च किए गए मोर बिजली ऐप 2.0 में 36 प्रकार की उपभोक्ता सेवा प्राप्त होगी।